हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड के ऊपर। साथ में बात करेंगे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के ऊपर। अब दोनों ही शेयर्स को लेकर दोस्तों एक एक करके मैं आपको अपडेट बता देता हूं। सबसे पहले कमर्शियल व्हीकल की बात करूं सो यहां पर आप देख सकते हो इसको लेकर एक टारगेट प्राइस निकल कर आया है 369 का। अब कितना रियलिस्टिक है उसको देखेंगे दोस्तों, एनालिसिस देखेंगे। और ये टारगेट प्राइस आपको डेवन चोकसे की तरफ से आपको देखने को मिला है। अब कितना रियलिस्टिक है, कितना ज़्यादा अचीवेबल है ये टारगेट प्राइस, उसको देख लेते हैं। करंट प्राइस की बात करें वैसे 322 रुपये यानी ऑलमोस्ट 323 पर काम कर रहा है। 323 का लेवल है, यहाँ से क्या 370 369 का लेवल क्रॉस कर सकता है, देखते हैं। तो इनके रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों यहाँ से आपको लगभग 13.5% का रिटर्न मिल सकता है। उसके साथ इन्होंने सबसे पहला रीज़न दिया कि जो ऑपरेशनल है यानी जो ऑपरेशनल वॉल्यूम है कंपनी का वो बढ़ रहा है, यानी कंपनी ज़्यादा ट्रक बना रही है, ज़्यादा बस बना रही है। करीबन दोस्तों कंपनी ने ये बताया भी है कि उनका यहाँ पर जो कमर्शियल व्हीकल का होलसेल है वो 12% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। लगभग 96,800 यूनिट्स इन्होंने बनाई है इस क्वार्टर में, इस महीने के अंदर यानी सितंबर के महीने में। तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हो कि शेयर का जब होलसेल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर उस गाड़ियों की, उस ट्रक की, उस बस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। ये चीज़ देखकर पता चलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको हिंट प्रोवाइड करेगी, आपको डायरेक्ट ये नहीं कहेगी कि आप यहाँ पर डिसीजन लो, हिंट आप देखिए। उसके बाद दिस ड्यूल मार्जिन एक्सपेंशन डिफाइस कन्वेंशनल साइकोलेटिक एंड रिफ्लेक्ट स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट इन कॉस्ट मैनेजमेंट एंड प्राइसिंग पावर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, कंपनी का एबिटा मार्जिन जो है वो यहां पर 122 बेसिस पॉइंट आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ देखने को मिला, यानी 11% की ग्रोथ मार्जिन के अंदर। और ऐसा ही अगर चलता रहा तो हर क्वार्टर में जो 180 बेसिस पॉइंट आपको कंपनी का मार्जिन बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अब ये मार्जिन क्यों बढ़ रहा है, इसका पूरा एक साइकोलेटिक दोस्तों यहां पर आप कह सकते हो रीजन है। अब मैं आपको समझाता हूं साइकोलेटिक रीजन होता क्या है। साइकोलेटिक रीजन का सिंपल मतलब होता है कि ये जो पूरा कमर्शियल व्हीकल का इंडस्ट्री है वो कैसे चलता है वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए टॉप लेवल पे होता है दोस्तों यहाँ पर कि जो भी देश है, जैसे मान लेते हैं इंडिया है, हमारा भारत देश है। इंडिया के अंदर क्या यहाँ हमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस की ग्रोथ देखने को मिल रही है? आपका आंसर होगा बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस बहुत ग्रो किया है। उसके साथ क्या हमें रीडेवलपमेंट देखने को मिल रहा है इंडिया के अंदर? बिल्कुल देखने को मिल रहा है, चाहे वो स्टेशन हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो रोड्स हो, हर जगह पे रीडेवलपमेंट चालू है। क्या हमें यहाँ पर रीडेवलपमेंट के अंदर दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भारत काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो पहला पॉइंट टिक हो जाता है। अब ये साइकोलेटिक क्या होता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, एक एक चीज़ को ध्यान से समझना। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री के अंदर क्या नीड होगी? नीड किस चीज़ की होगी? नीड होगी दोस्तों ट्रक्स की, नीड होगी दोस्तों बसेस की। अब बसेस की भी यहाँ पर काफ़ी नीड होती है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ है, क्या यहाँ पर लोग अब एडवांस ट्रक और एडवांस बसेस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। अब लोगों को नया बस मिलने में बड़ी आसानी होती है। पहले का टाइम कुछ और था। अभी फाइनेंस पे बहुत सारे बसेस आप ले सकते हो, ट्रक्स आप ले सकते हो। कंपनीज हैं आपको फाइनेंस करने के लिए रेडी है, आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, आपको फाइनेंस मिल जाएगा। नया ट्रक आपको आप कह सकते हो कि 15 से 20 दिन के अंदर आपके हाथ में होगा। तो इतना ईजी हो चुका है। तो अपॉर्चुनिटी ऑफ आप कह सकते हो ना, अपॉर्चुनिटी ऑफ बाइंग अ ट्रक इन इंडिया आर वेरी इजी, बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये चीज़ भी है कि बहुत ट्रक इजीली अवेलेबल है। उसके साथ यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों इस पूरे बिजनेस के अंदर, कि यहाँ पर जो कमर्शियल व्हीकल का इंडस्ट्री है इसी वजह से ग्रो कर रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, कस्टमर का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। इंफॉर्मेटिव दोस्तों साथ ही साथ अगर आप देखोगे इंफॉर्मेटिव ट्रक्स और हाई एंड टेक्नोलॉजी वाली ट्रक्स आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो पूरा एक साइकिल है, ये साइकिल जैसे इंप्रूव करेगा कंपनी का मार्जिन से इंप्रूव करता है। इस वजह से दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके साथ डीमर्जर से क्लैरिटी मिला इन्वेस्टर्स को कि भाई कहाँ पर पैसा डालना है। अब ऑप्शन है ना, पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं था।
टाटा मोटर्स के पास पहले हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था, हमें डालना पड़ता था दोनों ही इंडस्ट्री में, चाहे मुझे पैसेंजर व्हीकल बिल्कुल ख़राब लगे, चाहे मुझे कमर्शियल व्हीकल बिल्कुल ख़राब लगे। अगर मुझे डालना है तो दोनों में डालना पड़ेगा 50-50, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन अब ऑप्शन है, अब मुझे चाहिए तो मैं भाई सिर्फ कमर्शियल व्हीकल में पैसा डालूंगा या फिर मैं सिर्फ पैसेंजर व्हीकल में पैसा डालूंगा। ये मेरी मर्जी है, ये मैं डेटा देख सकता हूँ, दोनों का ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ देख सकता हूँ, दोनों के फाइनेंशियल्स को कंपेयर कर सकता हूँ, फंडामेंटल को कंपेयर कर सकता हूँ। अगर आपको चाहिए तो एक ऐसा वीडियो मैं लेकर आऊँगा ज़रूर, आप कमेंट करिए। हम एक पोल भी डालेंगे दोस्तों चैनल के ऊपर, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, ये पूछूंगा आपसे सवाल, क्या आपको चाहिए दोनों का कंपैरिजन, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, फाइनेंशियल, फंडामेंटल कंपेयर करेंगे, इंडस्ट्री के ग्रोथ को कंपेयर करेंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। तो आप कमेंट करिए, आपको मिल जाएगा। अब देखिए एक और चीज़ है, हर जगह पे ग्रोथ है। चाहे अगर मैं दिखाऊं आपको व्हीकल कितना बेचा, 12% का ग्रोथ, रेवेन्यू के अंदर 6% का ग्रोथ, एबिटा मार्जिन के अंदर 122 बेसिस पॉइंट का ग्रोथ, एबिटा मार्जिन 20 बेसिस पॉइंट का ग्रोथ, ओवरऑल ईपीएस में 116% का ग्रोथ, ₹1.5 का ईपीएस 3.2 रुपीस हो चुका है। तो हर जगह पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये सारे रीज़न है दोस्तों जिस वजह से ये शेयर ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी है। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि डेवेन चोस्के ने कोई बहुत ही बड़ा टारगेट दे दिया, अचीवेबल टारगेट है 369 रुपीज़ के लेवल का। अब इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आते हैं पैसेंजर व्हीकल पे। पैसेंजर व्हीकल का अगर आप देखोगे 362 पर है, 400 पे था, डाउन है अभी भी दोस्तों थोड़ा। अगर मैं देखूं कितना डाउन है ये, ऑलमोस्ट 9.79%, 10% डाउन है ये नीचे। अब इसको लेकर दोस्तों यहाँ पर इसकी इंडस्ट्री को लेकर डबल डिजिट में खबर आई है। कंपनी के सीईओ शैलेश चंद्रा, इन्होंने कहा कि पैसेंजर व्हीकल का जो इंडस्ट्री है वो ग्रो करेगा डबल डिजिट में फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकेंड हाफ में। फर्स्ट हाफ खत्म हो चुका है, जिसमें देखिए इसका जो रिजल्ट खराब आया ना, उसका एक ही रीज़न है कि इस कंपनी के अंदर ना दोस्तों 3 सेगमेंट है, वो भी ध्यान से देखिए। उसका भी डीमर्जर कर सकती है आगे चल के टाटा मोटर्स। एक है प्रॉपर का पैसेंजर व्हीकल, जिसमें आपको टैक्सी देखने को मिलती है, जिसमें आपको यहाँ पर एसयूवी देखने को मिलती है, जिसमें आपको नॉर्मल सीडैन कार देखने को मिलती है। तो ये पूरा है कमर्शियल व्हीकल। अब इसमें ईवी सेगमेंट है, तो ईवी में तो आप सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो देखने को मिलेगा। और एक है आपका जैगवार एंड लैंड रोवर। अब इसका रिजल्ट खराब आया क्योंकि फेस्टिवल सीजन की वजह से पैसेंजर व्हीकल ईवी का सेगमेंट अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन सिर्फ जो जैगवार और लैंड रोवर है ना, उसने खराब परफॉर्म किया, तो पूरा रिजल्ट खराब हो गया। तो अगर ये अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगा ना, तो मुझे लगता है कि पैसेंजर व्हीकल में भी एक अच्छा ग्रोथ बन सकता है। अब उन्होंने कहा कि इंडियन पैसेंजर व्हीकल का जो वॉल्यूम है वो ग्रो करेगा डबल डिजिट में, और उसके रीज़न भी उन्होंने बताए। रीज़न क्या दिए? सबसे पहला रीज़न दोस्तों यहाँ पर है कि जीएसटी में रेट कट हुआ है। जीएसटी का जो रेट कट है वो सबसे बड़ा दोस्तों रीज़न है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने रेट कट किया और उस वजह से यहाँ पर क्या होगा, कस्टमर की जो जीएसटी है वो कम ली जाएगी। इस वजह से कस्टमर को गाड़ी सस्ते में मिलेगी, और सस्ते की गाड़ी दोस्तों हर कोई लेना चाहता है इंडिया के अंदर। तो इस वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर जो जीएसटी काउंसिल है उनके एक डिसीजंस की वजह से बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज की सेल्स बढ़ गई। उसके बाद एक और चीज़ उन्होंने कही कि जो इंडस्ट्री 5% पे ग्रो कर रही है वो अब 17% पे ग्रो करेगी, बिकॉज ऑफ फेस्टिवल डिमांड। इंडिया में बहुत फेस्टिवल होते हैं, नवंबर दिसंबर बहुत अच्छा महीना माना जाता है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, खास करके पैसेंजर व्हीकल के लिए, ईवीज़ के लिए। तो इस वजह से यहाँ पर उन्होंने कहा सेकेंड हाफ में अच्छा परफॉर्म हम लोग करेंगे। यानी आप Q2 में भी एक्सपेक्ट मत करना, Q2 तो हो गया, Q3 में भी एक्सपेक्ट मत करना कि अच्छा रिजल्ट आएगा। आई थिंक Q4 वुड बी अ गुड रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट Q4 हो सकता है। तो इस वजह से दोस्तों आप कह सकते हो कि पैसेंजर व्हीकल का जो डिमांड है वो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूं मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।